ब्रह्मचर्य पालन से आपके होंगे सारे सपने साकार। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसा तप है, महान तप है, जिससे हर चीज, हर सपना पूरा किया जा सकता है। पर आजकल लोग क्या है कि ब्रह्मचर्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, विषय वासनाओं में आसक्त होते चले जा रहे हैं, चरित्रहीनता की होड़ लगी हुई है। अगर किसी लड़के से पूछी जाए या किसी लड़की से पूछी जाए, तो अगर उनके बॉयफ्रेंड नहीं है या गर्लफ्रेंड नहीं है तो कहते हैं यार तुम कैसे हो, तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तो ये क्या है? चरित्रहीनता है। ब्रह्मचर्य पालन ऐसी चीज है, ऐसा तप है कि आपके हर सपने को साकार कर सकता है। आप अगर कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो सफलता आपको प्राप्त नहीं मिल रही है, तो आप एक बार ब्रह्मचर्य का पालन करके और संकल्प कीजिएगा, आपका जरूर सपना पूरा होगा। अब रही बात ब्रह्मचर्य पालन कौन कर सकता है, तो हम आपको बता दें, बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, बालक भी कर सकते हैं। क्योंकि ये काम वासना है, किसी को नहीं छोड़ती है। यानी कि लास्ट तक ये काम वासना व्यक्ति को सताती रहती है। तो आपका है ब्रह्मचर्य का पालन करके और एक बार आनंद लीजिएगा कि जिस ब्रह्मचर्य को खंडित करने से हमें इतना आनंद मिल रहा है, तो हम इसको अगर रोकें तो हमारे अंदर कितना आनंद आएगा, हमारे अंदर कितना आनंद। बाहर देखा आपने, लेकिन अंदर जब रोकोगे तो परमानंद आपको मिलेगा। परमानंद जब मिलेगा तो परमात्मा आपको मिलेगा। तो एक बार आप ब्रह्मचर्य पालन करके देखें, आपके सारे सपने साकार ना हो तो कहना। वैसे तो हमारे शास्त्र आदेश देते हैं कि जीवन में कभी ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य अगर खंडित नहीं करेंगे तो हमारा जो वंश है, हमारा सृष्टि का सृजन है, ये कैसे चलेगा? तो फिर हमारे शास्त्र ने आदेश दिया है कि सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए आप ब्रह्मचर्य नाश कर सकते हैं, उसके बाद जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब जी हमारे जितने भी शरीर में रोग हैं, ये सब ब्रह्मचर्य खंडित करने से ही हमारे शरीर में रोग व्याप्त होते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य शुक्र जो होता है वो हमारे शरीर का राजा है, और उसको जब हम ज़्यादा मात्रा में ब्रह्मचर्य खंडित करेंगे तो हमारे शरीर की जो पुष्टता है तो वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो हमारे शरीर में जब वो क्षमता कम होगी तो हमारे शरीर में नाना प्रकार के जो रोग हैं वो ग्रसित हो जाते हैं, फिर हम उन पे लड़ने का सामर्थ्य नहीं रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और नियम संयम से रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य के जो नियम होते हैं, आप ईमानदारी से करके देखो तो आपको एक दिन जरूर सफलता प्राप्त होगी। अगर आप ज़्यादा नहीं रह पा रहे हैं तो आप सबसे पहले 1 साल का संकल्प लें और फिर आप देखें कितना आनंद है ब्रह्मचर्य में। जब 1 साल आप कंप्लीट कर लोगे, फिर आप कभी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करोगे, क्योंकि आपको जो आनंद है वो मिलना शुरू हो जाएगा 1 साल। जब आपको आनंद शुरू हो जाएगा तो फिर आप कभी जीवन में ब्रह्मचर्य नाश नहीं करोगे। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, कितना मोहिले लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, क्योंकि उनका जो छोटे बच्चे होते हैं तो अभी उनके ब्रह्मचर्य नाश करने के कुछ बना नहीं है। जब वो ब्रह्मचर्य खंडित लायक हो जाते हैं, 13, 14, 15 वर्ष की उम्र हो जाती है, फिर उनके चेहरे की जो ग्लो है, चमक है, सुंदरता है, वो ढलने लगती है, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का नाश करने लगते हैं। अगर व्यक्ति जीवन में ब्रह्मचर्य नाश ना करें तो जैसे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे सुंदर कोमल और देखने में अच्छे स्नेह लगते हैं, तो ऐसे ही आपको जीवन भर आप लगते रहेंगे। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और देखें, इसका आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेके तो देखें कि आपको कितना आनंद इसमें है, कितना आपको लाभ मिलता है। पर एक बार करके तो देखें। आप इस संसार में फंसे हुए हैं, संसार में आप फंसे रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। जितने भी आपके जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, कुछ नहीं मिलता है इनको। जब तुमसे अच्छा कोई मिल जाता है ना तो आपको छोड़ दिया जाता है, उससे अच्छा उसको मिल जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है।
अब जैसे किसी से आप प्रेम करते हो और उसकी शादी किसी दूसरे के साथ हो जाए और वो शादी के पहले आपको वचन देते रहें कि आप ही सब कुछ हैं और हम आपके बिना नहीं जी सकते। जब उसकी शादी हो जाती है तुम रोते रह जाते हो और वो व्यक्ति क्या है कि अपने आनंद में हो जाता है। फिर वो आपको कहेगा आप हमारी घर गृहस्थी को न बिगाड़िए, यानी कि वो अपना नया जीवन शुरू कर लेता है। तो आप ऐसी घटनाएं लाखों पड़ी हुई है। जो व्यक्ति कोई कोई तो फांसी लगा लेता है, मर जाता है इन्हीं सब चीजों के कारण। तो इन सब चीजों से हटकर वो ब्रह्मचर्य का आनंद लो। और यहाँ कुछ नहीं रखा संसार में। संसार में जो आप देख रहे हो कुछ नहीं है, सब दिखावा है। और उस तुमसे अच्छा कोई मिलते ही तुमको छोड़ दिया जाएगा, इसलिए परमात्मा को पकड़ो। शास्त्र में प्रेम को गलत नहीं बताया है, पर प्रेम का जो तुम्हारा उद्देश्य है ना, चरित्रहीनता, ये गलत बताया है। अगर सच्चा प्रेम होगा ना तो लाखों कोसों दूर होने के बाद भी वो आपको उसकी चाहत रहेगी और अगले व्यक्ति को आपकी चाहत रहेगी। ये कभी मिलना जुलना ना भी हो, पर प्रेम ऐसी चीज होती है कि व्यक्ति लाखों कोस दूर रहते हुए भी उसकी याद में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे हो और वो बहाने पे बहाने, अरे भाई ऐसा है हम इसमें व्यस्त थे तो हमारा ये काम है हम इसमें फिर व्यस्त है, हमें टाइम नहीं है, टाइम मिला तो हम आपको याद करेंगे, आपसे बात करेंगे। फिर और दूसरा अगला व्यक्ति उसी की आशा में बैठा है कि हमारी गर्लफ्रेंड को कब समय मिले फिर हम उससे बात करें। वो अपना सब काम काज छोड़े हुए बैठा है। तो ये क्या संसार की माया है, ये आपको इसी में भ्रमित करे रहेगा। वो अपने पति पुत्र में मस्त है और आप उसके इंतजार में बैठे हुए हो। तो ये क्या है, ये सिर्फ माया है, ये कहीं कुछ नहीं, ये दिखावा है। अगर सच्चा जहाँ प्रेम होता है वहाँ दूरियां बहाना कुछ नहीं रहता, वहाँ सिर्फ सच्चे दिल से प्रेम होता है। और जहाँ सच्चे दिल से प्रेम होता है वहाँ वासनाएं नहीं होती है। जहाँ वासनाएं नहीं होती हैं वहाँ ब्रह्म होता है। ब्रह्म कभी वासनाओं में नहीं होता है। राम जो होता है वो वासनाओं से हटके होता है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं है। तो हमें जिससे भी प्रेम करना है ऐसा प्रेम करना चाहिए कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उद्देश्य है वो कभी भटके नहीं, परमात्मा की शरण में हम बने रहें। तो आज आज ही आप उठो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, जीवन को आप सफल बनाएं बिल्कुल।